नमस्कार दोस्तों, करियर जंक्शन का आज तीसरा एपिसोड, तीसरा लेसन आप सबके सामने। आज मंडे है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर सोमवार और मंगलवार हम मिलेंगे आपसे रात ठीक 9 बजे। तो ये रिकॉर्डिंग ठीक 9 बजे शुरू हुई है। आज की इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेसन में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप समझ तो चुके होंगे भी क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है, आयात और निर्यात। पर ये शुरू कैसे होता है, हम इसको शुरू कैसे करते हैं, या आपने जहां भी कभी काम करना है वहां इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको आईईसी कोड की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको डीजीएफटी से मिलता है। आईईसी कोड, आईईसी कोड मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये आपको डीजीएफटी से मिलता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ आप इसको अप्लाई करते हैं और वो कोड आपको ईमेल के जरिए आपके पास 5 या 7 दिनों में बन के आ जाता है। इसके बाद आपको अपना एक करंट अकाउंट बैंक में खोलना होता है, ताकि आप ट्रांजेक्शन कर सकें, कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर सकें। और जैसा कि आप इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इसके लिए एक स्विफ्ट अकाउंट या स्विफ्ट कोड की ज़रूरत भी पड़ती है, ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को भी शुरू कर सकें। तो आज हमने सीखा भी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड के साथ आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद आपको करंट अकाउंट, स्विफ्ट अकाउंट आपको सब बनाने पड़ते हैं अपने बैंक से, और आईसी कोड आपको डीजीएफटी से मिलता है। इसके आगे हम चलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितने प्रकार का रहता है, ये किस किस जरिए आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे पिछले हफ्ते भी काफ़ी व्यूअर्स के फ़ोन आए, उन्होंने कहा भी वाई यू हैव नॉट स्टार्टेड द सेम इन इंग्लिश, वाई यू हैव स्टार्टेड द सेम इन हिंदी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको अपनी मातृभाषा में आपको जैसे समझ आता है, जैसे हिंदी जो हिमाचल की मातृभाषा है या हमारी देश की मातृभाषा है, आप हिंदी से शुरू करें, धीरे धीरे करें करके हम इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते जाएंगे। और शुरुआत में हमें इसे बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी में सीखना पड़ेगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 3 प्रकार के से होते हैं। एक तो भूमि स्थल से, बाय लैंड, एक बाय एयर और एक बाय सी। बाय एयर तो आपको पता है, जब भी आप किसी हवाई जहाज के जरिए कोई माल अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है। आप समुद्री जहाज से, जैसे हमारा समुद्री जहाज गुजरात से या मुंबई से या चेन्नई से शिप होते हैं, या आपका कोलकाता से शिप होते हैं, तो वहाँ से भी आप अपने सामान को या अपने कमोडिटी को या अपने किसी भी गुड्स को अपने देश से दूसरे देश में इनके जरिए भेज सकते हैं। पर कई लोग ऐसे मानेंगे भी ये लैंड के जरिए कैसे होता है। तो आपको पता है, आपका देश भारत नेपाल से बाय लैंड जुड़ा है, या पाकिस्तान से बाई लैंड जुड़ा है, या बांग्लादेश से बाई लैंड जुड़ा है, या आपका भूटान से बाई लैंड जुड़ा है, या और भी कई ऐसे देश हैं जिनसे ये बाई लैंड जुड़ा है। तो वहाँ पे भी अगर आप सामान को ट्रकों के जरिए या कंटेनर्स के जरिए या कैंटर के जरिए आप या ट्रेन के जरिए आप माल को एक लैंड के रास्ते ही हमारे देश भारत से दूसरे देश में भेज रहे हैं, तो आप वो उस जरिए से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल का दिन मंगलवार का दिन है, हम ठीक रात 9 बजे मिलेंगे दोस्तों। और कल मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इसके लिए लेके आऊँगा, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मुझे आशा है आप सारे इससे लाभ उठाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।